बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था गुणा की वैदिक विधियाँ। उसमें से पहले नंबर पर देखा था सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम द्वारा गुणा करना। आज हम लोग देखेंगे सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन की सहायता से गुणा। एक न्यूनेन का अर्थ है एक कम के द्वारा, पूर्वेन का अर्थ है पहले से। इस तरह से एक न्यूनेन पूर्वेन का अर्थ होता है पहले से एक कम के द्वारा। इस गुणा में दो संख्याओं में से एक संख्या अंक 9 की बनी होती है। इस तरह से उदाहरण से हम समझते हैं। गुणा करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या अंक 9 की बनी होती है। जैसे एक संख्या है 63, तो अगली संख्या अंक 9 की बनी होगी 9 9। यदि एक संख्या है 57, तो दूसरी संख्या अंक 9 की ही बनी होगी। एक संख्या अंक 9 की ही बनी होगी। केवल 99 ही नहीं, या तो केवल 9 हो सकता है, या 99 हो सकता है, या 999 हो सकता है, या तो 9999 हो सकता है। इसमें 9 अंक 4 बार प्रयोग किया गया। इससे अधिक बार भी अंक 9 का प्रयोग करके संख्या लिखा जा सकता है। इस गुणा में 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, स्थिति 1, गुणक व गुण्य में अंकों की संख्या बराबर हो। गुणक व गुण्य में अंकों की संख्या बराबर हो। अंकों की संख्या बराबर हो। इस तरह से जैसे एक संख्या है 17, तो दूसरी ओर 99। इन दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर है। ये सामने वाली संख्या है गुण्य और ये पीछे वाली संख्या है गुणक। गुण्य में अंकों की संख्या 2 है, 1 2, तो गुणक में भी अंकों की संख्या 2 है, 1 2। ये इस तरह से भी हो सकती है। यदि गुण्य में अंकों की संख्या 1 2 3 है, तो गुणक में भी अंकों की संख्या 1 2 3 ऐसे होती है। यदि गुण्य में अंकों की संख्या 4 हो, तो गुणक में भी अंकों की संख्या 4 होती है। यहाँ पर देखिए, गुण्य में अंकों की संख्या 4 है, 1 2 3 4। इसी तरह से गुणक में भी अंकों की संख्या है 1 2 3 4 है। तो स्थिति 1 कहता है गुणक व गुण्य में अंकों की संख्या बराबर हो। यदि गुणक और गुण्य में अंकों की संख्या बराबर हो, तो एक न्यूनन पूर्वेन की सहायता से गुणा किया जा सकता है। आगे देखते हैं स्थिति 2। स्थिति 2 में गुणक में अंकों की संख्या, गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक होती है। गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक होती है। इस तरह से हो सकती है। गुण्य में अंकों की संख्या 2 हो, तो गुणक में अंकों की संख्या 3 होती है। गुण्य में अंकों की संख्या 1 2 है, गुणक में अंकों की संख्या 1 2 3 है। यदि गुण्य इस तरह से हो, तो गुणक में अंकों की संख्या ऐसे हो सकती है। गुण्य में अंकों की संख्या 1 2 3, तो गुणक में अंकों की संख्या 1 2 3 4। गुणक में अंकों की संख्या अधिक हो गुण्य की तुलना में। इस तरह से दो संख्याएं हो, तो इनका गुणनफल भी एक न्यूनन पूर्वेन विधि से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखते हैं स्थिति 3। स्थिति 3 में गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से कम हो।
एक उदाहरण देखते हैं। यदि गुण्य है 492, इसमें अंकों की संख्या है 1 2 3, तो गुणक हो सकता है केवल एक अंक का, केवल 9। इसमें अंकों की संख्या 3 है और यहाँ अंकों की संख्या 1 है। या तो गुणक हो सकता है 99, यहाँ अंकों की संख्या 2 है, यहाँ अंकों की संख्या 3 है। मतलब गुण्य के अंकों की संख्या से गुणक के अंकों की संख्या कम है। गुणक में अंकों की संख्या कम है गुण्य में अंकों की तुलना से। इस तरह से स्थिति हो तो भी हम एक न्यूनन पूर्वन की सहायता से इसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पहली स्थिति में गुणनफल ज्ञात करना देखते हैं। पहली स्थिति है गुणक व गुण्य में अंकों की संख्या बराबर हो। जब गुणक व गुणक में अंकों की संख्या बराबर हो तो एक न्यूनन पूर्वन की सहायता से गुणा कैसे करते हैं ये देखते हैं। स्थिति एक में हमने देखा गुणक व गुण्य में अंकों की संख्या बराबर हो। यहाँ एक प्रश्न है 63 गुणित 99 को सूत्र एक न्यूनन पूर्वन की सहायता से हल कीजिए। हल देखते हैं। 63 गुणित 99। बच्चों यहाँ देखिए गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या बराबर है। गुण्य में अंकों की संख्या 1 2 2 है, गुणक में भी अंकों की संख्या 1 2 2 है। अब हम गुणा करना शुरुआत करते हैं। इसमें उत्तर का 2 भाग होता है। जैसा कि सूत्र का नाम है एक न्यूनन, एक कम के द्वारा, तो जो बाईं तरफ की संख्या है जो गुण्य है उसमें से एक कम कर देते हैं। 63 में से एक कम करने पर क्या आता है? 63 में से एक कम करने पर 62 आता है। ये उत्तर का बायां भाग होगा। अब उत्तर का दायां भाग लिखने के लिए ये जो गुणक है, गुणक 99 है, 99 में से इस 62 को हम घटा देते हैं। 62 को घटाते हैं। 9 में से 2 घटाने पर आता है 7, 9 में से 6 घटाने पर आता है 3, 37। ये उत्तर का दाहिना भाग है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। इन दोनों भागों को मिला देते हैं। 6 2 3 7, तो आंसर है हमारा 6237। एक और प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 है 4378 गुणित 9999 को सूत्र एक न्यूनन पूर्वन की सहायता से हल कीजिए। हल देखते हैं। 4378 गुणित 9999। बच्चों इसमें अंकों की संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 अंक हैं। और गुणक में भी अंकों की संख्या देखिए 1 2 3 4। गुण्य व गुणक दोनों में अंकों की संख्या बराबर है। उत्तर के 2 भाग होंगे। बाईं तरफ वाली संख्या में से एक कम कर देते हैं। बाईं तरफ वाली संख्या में से एक कम करने के लिए केवल इकाई में से एक कम कर दीजिए। केवल 8 में से एक कम कर दीजिए 7, और बाकी वैसा ही लिख दीजिए 3 4। ये 4378 में से एक कम करने पर आता है 4377। अब उत्तर का दाहिना भाग लिखने के लिए 9999 में से ये जो हमने बाएं भाग का उत्तर लिखा है इसको घटा देते हैं। बाएं भाग के उत्तर को घटा देते हैं। 9 में से 7 घटाने पर आता है 2, 9 में से 7 घटाने पर आता है 2, 9 में से 3 घटाने पर आता है 6, और 9 में से 4 घटाने पर आता है 5। ये उत्तर का दायां भाग है। 5 6 2 2। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। 4 3 7 7 5 6 2 2। ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। गृह कार्य के कुछ प्रश्न देख लीजिए। गृह कार्य के प्रश्न देख लीजिए। अलग से गृह कार्य के प्रश्नों का फोटो नहीं भेजूंगी, इसी में से नोट कर लीजिएगा। सूत्र एक न्यूनन पूर्वन की सहायता से हल कीजिए। पहला प्रश्न है 57 गुणित 99। दूसरा प्रश्न है 4378 गुणित 9999। इसमें दोनों ओर गुण्य और गुणक दोनों में अंकों की संख्या 4 है। तीसरा नंबर देखिए 3452 गुणित 9999। इसमें गुण्य और गुणक दोनों में अंकों की संख्या 4 है। इन तीनों प्रश्नों को हल कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा।